सुबह सुबह पुलिस के पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि साहब इस नदी में एक लाश तैर रही है। जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंचती है और लाश को बाहर निकाला जाता है। लाश को बाहर निकालने के बाद जैसे ही खोल के देखा जाता है तो उसके हाथ और पैर बांधे हुए थे। उसके साथ क्या हुआ है क्या कुछ नहीं हुआ है यह कह पाना काफी मुश्किल था, क्योंकि लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी थी। जंगली जीवों ने उसको आधी तरह से खा लिया था। जिसके बाद उसकी पहचान करवाने के लिए उसको अस्पताल में भेज दिया गया। आसपास के गुमशुद लोगों की तलाश की जाती है, उनके साथ उसकी पहचान कराई जाती है, लेकिन किसी का भी कुछ पता नहीं चल पाता, जिसके चलते लाश को पोस्टमार्टम करने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो पुलिस को पता चलता है कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। खबर हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार के पटना से, जहां पर पटना के ही एक इलाके जिसका नाम यहां पर दानापुर बताया जा रहा है, वहां पर एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। हत्या बड़ी ही बेरहमी से कर रखी थी। उसके हाथ और पैर बांधकर उसको नदी में फेंका गया था, लेकिन मारकर ही उसको नदी में फेंका गया था। यानी पहले हत्या की जाती है, उसके बाद उसको नदी में फेंका जाता है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस अब इस बात की तलाश कर रही थी कि आखिरकार यह लाश किसकी है। इधर उधर पता करने पर पता चलता है कि यह मोहम्मद राजू की लाश है। राजू इधर उधर शराब पीकर पड़ा रहता था, इसलिए शायद वह नहर में गिर गया है। लेकिन दोस्तों, बड़ी खबर यह थी कि यहाँ पर उसके हाथ और पैर बांधे गए थे। आखिरकार किसी ने हाथ पैर बांधकर ही उसको नहर में डाला होगा। वह खुद तो हाथ और पैर बांधकर यहाँ पर नहर में नहीं कूदा होगा। जिसके बाद से उसके परिवार की पहचान की जाती है, तो उसकी पत्नी से इसके बारे में पूछताछ की जाती है। तो पत्नी बताती है कि साहब मेरे साथ लड़ाई हुई थी, जिसके बाद वह घर से बाहर चला गया था, लेकिन वापस नहीं आया। मुझे लगा कहीं शराब पीकर पड़ा होगा, इसलिए मैंने पुलिस में कोई भी कंप्लेन नहीं की। जिसके बाद से ही महिला से पूछताछ की जाती है कि आपकी किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर कोई और, तो महिला ने बताने से साफ साफ इनकार कर दिया। महिला का कहना था कि मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। अब आस पड़ोस में पूछा जाता है, कहीं पर भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि आखिरकार कौन है वह आदमी जिसने यहाँ पर इस आदमी की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी है, क्योंकि ना तो किसी के साथ दुश्मनी थी ना कुछ और था, बस शराब पीकर वह पड़ा रहता था, ज्यादा कुछ कमाता भी नहीं था। तभी एक बात निकलकर सामने आती है कि शराब पीकर वह अपनी पत्नी के साथ आए दिन मारपीट किया करता था, रोजाना उसको तंग किया करता था। जिसके बाद पुलिस दोबारा से पत्नी के पास जाती है और इसके बारे में पूछताछ करती है। तो पत्नी बताती है कि वह रोज शराब पीता था और मेरे साथ मारपीट तो किया ही करता था, लेकिन मैं अपने बच्चों के कारण चुप थी। लेकिन अब हम आपको बता देना चाहते हैं कि महिला की बातों से यहाँ पर पुलिस को अब महिला के ऊपर थोड़ा थोड़ा शक होने लगा था। महिला का नाम यहाँ पर रोजी बताया जा रहा है। यह सब कुछ होने के बावजूद अब एक बात और पता लगती है कि जिस दिन यह आदमी गायब हुआ था, उसी दिन महिला के घर पर 3 आदमी आए थे। यहाँ पर पुलिस का शक महिला के ऊपर गहरा जाता है और यहाँ पर महिला को पकड़ लिया जाता है। जब उसको रिमांड पर लिया जाता है तो महिला अपना सारा गुनाह कबूल लेती है। महिला बताती है कि मेरे साथ रोजाना मारपीट किया करता था, इसलिए मैंने अपने 3 दोस्तों, जिसमें से एक उसका आशिक था और 2 उसके दोस्त थे, तीनों को बुलाया, जिनका नाम यहाँ पर जितेंद्र, अतुल आदि बताया जा रहा है। वह घर पर आते हैं, पहले इसके हाथ और पैर बांधते हैं, उसके बाद इसके पति की गला दबाकर हत्या की जाती है। इसके बाद उसको सबरी नदी में फेंक दिया जाता है। यहाँ पर चारों आदमियों को यह भरोसा था कि नदी के जरिए वह बहकर चला जाएगा, लेकिन बता देना चाहते हैं कि जिस बोरे में बांधकर यहाँ पर उसको नदी में फेंका जाता है और वह बोरा फट जाता है और वह फटकर नदी में ही कहीं पर उलझ जाता है। जिसके बाद लोग यहाँ पर उस आदमी की लाश को देख लेते हैं। जिसके बाद से अन्य 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल चारों के चारों आरोपियों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। उसके बाद जो भी अपडेट आएगी हम आपको बता देंगे। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए।